अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें उसने हमें क्या दिया है। लेट यू एंड डब्ल्यू बी द सब स्पेसिस ऑफ R3 दैट मीन को R3 इज़ द वेक्टर स्पेस एंड डिफाइंड बाय इन दोनों से हो रही है हमारे पास यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब ये दोनों सब स्पेसिस हैं दैट मीन कि वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन इनमें आ रही हैं। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं और इनको पहले समझते हैं कि इसमें क्या कहा है उसने। यू को उसने कहा है कि एक्स वाई जी है, मैं दैट मीन का थ्री ऑर्डर पेयर में इसकी वैल्यू है। और उसके बाद उसने एक कंडीशन हमें दी है कि एक्स वाई एंड जी तीनों इक्वल हैं। दैट मीन कि यू के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें क्या है, तीनों इसके ऑर्डर पेयर्स की वैल्यूज इक्वल आएंगे। दैट मीन अगर एक्स वन है तो वाई भी वन, जी भी वन। अगर ये टू है तो ये भी टू, ये भी टू। अगर ये ज़ीरो है ज़ीरो ज़ीरो। अगर ये नाइन है दैट नाइन एंड नाइन। -5 है -5 है -5। उसके बाद W को अगर देखें तो W के बारे में उसने कहा है कि फर्स्ट इसका ऑर्डर पेयर का एलिमेंट ज़ीरो है, देन Y एंड Z है, और वो कोई भी आपके पास R के एलिमेंट दैट मीन के कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। दैट मीन फर्स्ट फिक्स है वो आपके पास ज़ीरो आएगा, उसके बाद दो जो हैं आपके पास वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। देन उसने कंडीशन हमें ये दी है कि हमें शो ये करवाना है कि R3 इज इक्वल्स टू द U एंड डायरेक्ट सम ऑफ W। अब डायरेक्ट सम का हमें पता है कि उसमें क्या कंडीशन होती है कि U एंड W के एलिमेंट्स प्लस होके आ रहे होते हैं, और उसमें कंडीशन होती है कि उनका इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट दैट मीन का ज़ीरो आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ शो क्या करवाना है, हमने प्रूफ क्या करवाना है जो उसने हमसे पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिखते हैं, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे तो वी हैव टू शो दैट R³ इज इक्वल टू U एंड डायरेक्ट सम ऑफ W। ठीक है, एंड फॉर दिस, और इसके लिए हमें ये प्रूफ करवाना है, वी हैव टू शो दैट के फर्स्ट ऑफ ऑल तो R³ इज इक्वल टू R3, इसको हम कह सकते हैं, ये थर्ड ऑर्डर पे आपका रियल नंबर्स में आ रहा है, U प्लस W है। एंड सेकेंड कंडीशन हमारी क्योंकि डायरेक्ट सम की आती है वो क्या है कि U इंटरसेक्शन W भी हमने प्रूफ करवाना है कि वाकई ये डायरेक्ट सम है या नहीं है। दैट मीन कि उसमें कॉमन एलिमेंट ओनली द ज़ीरो आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन को हम लेते हैं कि हमें इसको प्रूफ करवाना है। तो बच्चों हमें पता है कि जब ये देखें अभी हमारे पास एक सेट है, ये भी सेट है, ये कैसे सेट है जिसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे U प्लस W जे जैसे, और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास थर्ड ऑर्डर पेयर वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो जब दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करवाना होता है दैट मीन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखें A इज़ इक्वल्स टू B, अगर हमें दो सेट्स को करवाना है तो उसके लिए हमें ये प्रूफ करवाना पड़ता है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड B इज़ द सबसेट ऑफ A। दैट मीन कि हम A को B का एंड B को A का सबसेट अगर प्रूफ करवा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि A एंड B दोनों इक्वल हैं। यही काम हमें इसमें करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें किसी को सबसेट प्रूफ करवाना होता है हम उसके एलिमेंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम R3 को इसका प्रूफ करवाएंगे सबसेट। तो लेट्स सपोज करते हैं R3 में ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक एलिमेंट ले लिया है V बिलोंग्स टू द R3, और R3 के एलिमेंट्स कैसे हैं, V इज इक्वल टू है X Y एंड Z। थ्री ऑर्डर पेयर्स में रियल नंबर्स हमारे पास इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं R से। अब अगर हम X Y एंड Z को लिखें इज इक्वल टू में X इंटू X और प्लस करके लिखते हैं 0 और Y माइनस एक्स एंड Z माइनस एक्स। देन इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। देखें हमारे पास अगर इनको दोबारा से ऐड करें तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट में ऐड होगी तो x मिल जाएगा, सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे तो x कैंसिल होगा, y दोबारा मिल जाएगा, एंड y को x को अगेन यहाँ हम दोबारा z और इधर ऐड करवाएंगे तो z बचेगा हमारे पास। तो यही इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये सिर्फ इसको हमने खुद ही ऐसे लिखा है क्योंकि हमें वैल्यूज़ एडिशन में चाहिए जो हमें नेक्स्ट लेके आनी है प्रूफ करवाने के लिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो दिस शोज़ दैट कि हमारे पास ये एक एलिमेंट किसका आ रहा है, स्मॉल u एंड स्मॉल w जैसा एलिमेंट आ रहा है।
क्यों? क्योंकि देखें आपके पास सारे एलिमेंट्स सेम हैं और यू में हमारे पास यही कंडीशन थी कि सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, और डब्ल्यू के हमारे पास कंडीशन ये थी कि फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो यही शो हो रहा है कि इसमें भी ज़ीरो है। दैट मीन कि ये स्मॉल यू जो आपके पास है ये यू का एलिमेंट है, एंड स्मॉल डब्ल्यू जो है आपके पास है डब्ल्यू सेट का एलिमेंट है। और इसका मतलब ये शो हो रहा है कि हमारे पास ये जो हमने एलिमेंट लिया था v इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई जी, वो किससे बिलोंग कर रहा है? u प्लस डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, कि इन दोनों के सामने से, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सम हो के इससे हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एलिमेंट किस में से लिया था? R3 में से, और हमें मिला किस में है? u प्लस डब्ल्यू में से। इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट्स इसमें हैं सारे, तो इसका मतलब है R³ इज़ या R3 इज़ अ सबसेट ऑफ u प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी आ गई। सेकंड कंडीशन के लिए अब हम एलिमेंट्स लेंगे इधर से, दैट मीन के u प्लस डब्ल्यू से। तो अब लेट्स सपोज करते हैं एलिमेंट u प्लस डब्ल्यू से, तो u प्लस डब्ल्यू में एलिमेंट्स कैसे हैं? u प्लस डब्ल्यू जैसे ही हैं, तो u प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लेट करें u का एलिमेंट, ठीक है, तो u का एलिमेंट हमारे पास कैसा आता है? u हमारे पास बिलोंग कर रहा है u से, और u किस तरह के एलिमेंट्स है? सब में सेम एलिमेंट है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ x एंड x आ रहा है। ठीक है, देन हमारे पास सेकेंड एलिमेंट u का है, सॉरी डब्ल्यू का है। तो डब्ल्यू में एलिमेंट्स कैसे हैं? फर्स्ट ज़ीरो है, देन दूसरे कोई भी दो रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो डब्ल्यू को हम इस तरह से फर्स्ट ज़ीरो एंड दूसरे दो एलिमेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। वाई एंड जी हम कंसीडर कर रहे हैं अपनी कंडीशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए, यू आ गया, एक्स आ गया यू के लिए, डब्ल्यू आ गया ज़ीरो, वाई जी आ गया डब्ल्यू के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यू प्लस डब्ल्यू हमने कंसीडर किया है। ओके, अब हमने क्या करवाना है? इन दोनों को ऐड करवा के लिखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। तो अब आ रहा है u प्लस डब्ल्यू। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास थी x एंड प्लस w की वैल्यू थी ज़ीरो, y एंड z। ठीक है, अब अगर इनको ऐड करवाएं तो हमारे पास क्या आता है? x आता है, x प्लस वाई आता है एंड x प्लस जी आता है। ठीक है, अब देखें क्या ये थर्ड ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स नहीं है? और आपके पास R3 में भी तो ऐसे ही एलिमेंट्स हैं कि कोई भी रियल नंबर्स हों, क्योंकि आप दो रियल नंबर्स को ऐड करोगे अगेन रियल नंबर, तो यहाँ तीनों जगह पे आपके पास रियल नंबर है, तो ये थर्ड ऑर्डर पेयर आपके पास R3 में आ रहा है। इसका मतलब आपने एलिमेंट्स किस में से लिया था? आपने एलिमेंट लिया था u प्लस डब्ल्यू से। ठीक है, और जब हमने इनको देखा कि एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह के हैं, ऐड करवा के देखा तो किस में आ रहा है? R3 में। इसका मतलब है हमने एलिमेंट u प्लस डब्ल्यू से लिया था एंड आ किस में गया है? R3 में, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। ठीक है, अब अगर बाय द फर्स्ट एंड द सेकंड हम अगर चेक करें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका, दैट मीन कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट बाय 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं u प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू द R3। तो हमें जो प्रूफ करवाना था उसके लिए ये दो कंडीशन थी जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करवानी है। तो फर्स्ट हमारी हो गई एंड सेकंड हमने प्रूफ करवानी है कि u इंटरसेक्शन w इज़ इक्वल्स टू द ज़ीरो आ रहा है। तो नाउ अब हमने क्या करवाना है कि u इंटरसेक्शन w इज़ इक्वल्स टू द ज़ीरो, एलिमेंट ओनली ज़ीरो है। ओके, इसके लिए देखिए अगर तो u इंटरसेक्शन w के लिए कुछ एलिमेंट्स हमें चेक करने हैं, तो इसके एलिमेंट्स हम लेते हैं, यानी इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट हमारे पास सिर्फ एक है, तो इसका मतलब हम इसका एलिमेंट ही चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास इसका एलिमेंट है, कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, हम यहाँ कंसीडर कर देते हैं a। ओके, एंड बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन w में हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर ये इंटरसेक्शन का एलिमेंट है दैट मीन कि ये u का भी है एंड w का भी है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट a बिलोंग्स टू द u एंड a बिलोंग्स टू द w। ओके, एंड हमें पता है कि w के एलिमेंट्स कैसे होते हैं। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो एक इसके इक्वल होगा, एक इसको इक्वल होगा x एंड x जैसे एलिमेंट्स का, दैट मीन कि सारे एलिमेंट्स उसके सेम होंगे। एंड अगर हम इसी तरह बात करें w के एलिमेंट्स की, तो हमें पता है कि इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ज़ीरो है
वाई है एंड जी है, यही क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ना उसने। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स बाय द डब्ल्यू, ए का ए इस तरह से है और बाय यू हमारा ए इस तरह से है। बट ए है तो सेम ही ना, एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये ए हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट बाय दिस एक्स एक्स इज इक्वल टू द ज़ीरो वाई एंड जी। ठीक है, अगर हम इन दोनों साइड्स का कंपैरिजन करवाएं तो फर्स्ट पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, सेकंड पे एक्स इज इक्वल टू वाई है एंड एक्स इज इक्वल टू जी आ रहा है। ओके अब देखें बच्चों, यहाँ x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, देन y भी ज़ीरो एंड देन z भी ज़ीरो। अब तीनों की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ये a हमने कंसीडर किया था, इस a में ये वैल्यूज़ हमने ली हैं, दैट मीन कि a हमारा क्या है, ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो आ रहा है। क्योंकि यहाँ अगर इधर पुट करें तब भी एक्स वाई एंड जी ज़ीरो है, अगर इधर पुट करें तब भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो। देन इधर हमारे पास ए क्या आया, ज़ीरो, और ए एलिमेंट किसका था, इंटरसेक्शन का। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में कौन सा सिर्फ एक एलिमेंट है। हमने तो वैसे ही कंसीडर किया था, हमने तो नहीं कहा था कि यहाँ सिर्फ ज़ीरो है, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही कंडीशन आई कि हम कोई भी एलिमेंट लें लेकिन वो है ज़ीरो ही। दैट मीन के यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू में ओनली द एलिमेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो को आप इस तरह से भी, क्योंकि हम थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए लिख रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी आपके पास वही आ रहा है। तो हमारे पास कंडीशन दोनों प्रूफ हो गई कि आर क्यूब इज इक्वल टू द यू एंड डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू। और डायरेक्ट सम क्यों है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास कंडीशन भी आ गई, तो हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके।